हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम है दी एम्बिशियस बॉस। ये एक रोमांस थ्रिलर क्राइम ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.6 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 5 है। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामा का मेन लीड बीरेन एक बहुत बड़े माफिया का बेटा होता है और बीरेन बहुत ही स्मार्ट और सबकी हेल्प करने वाला होता है और बीरेन पढ़ाई में भी तेज होता है, लेकिन उसमें एक बुरी आदत भी होती है। अगर कोई उससे पंगा लेता है तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता और जब कोई उसके प्यार को परेशान करता है तो बीरेन उसकी वाट लगा देता है। दूसरी तरफ इस ड्रामा की फीमेल लीड मोंटू, वो दिमाग से पैदल होती है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता और मोंटू पढ़ाई में भी भूसकोल होती है और अपनी रियल लाइफ में भी। और अगर मोंटू को कोई काम करने दिया जाता है तो मोंटू काम करने के बजाय वहाँ पर रायता ज्यादा फैला देती है, चाहे उसे 10 बार क्यों ना समझा दे, पर उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। तो स्टोरी स्टार्ट होती है प्लेग्राउंड से, जहाँ पर बीरेन अपनी टीम के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। जहाँ पर उसकी टीम हार रही होती है तो बीरेन रूल्स को तोड़कर अपने टीम को जिताता है। तो सर्वे को बीरेन की ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और सर्वे बीरेन को डांटता भी है और कहता है, हम लोग एक टीम है ना, हमें टीम के साथ मिलकर खेलना चाहिए था, तुम अकेले ही खेल रहे थे। क्यों तुम्हारी नजरों में हमारी कोई वैल्यू नहीं है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हम एक टीम है और हमें टीम में मिलकर खेलना होगा। तो वीरेन कहता है, अगर मैं मैच के रूल्स के हिसाब से खेलता तो आज हम बिल्कुल नहीं जीत पाते। तो सर्वे कहता है, तुम जीतने के लिए हमेशा रूल्स तोड़ते रहोगे और अपनी टीम को इग्नोर करते रहोगे। तो वीरेन कहता है, अगली बार से मैं ध्यान में रखूंगा कि हमें टीम के साथ खेलना है। और ये कहकर वीरेन वहाँ से चला जाता है। तो सर्वे कहता है, हमेशा ये ऐसा ही करता है, जब भी मैं इसे कोई बात कहूँ तो ये बिना सुने ही यहाँ से चला जाता है। तो सर्वे के टीम मेंबर्स कहते हैं, उसे जाने दो और ये बात मत भूलो, आज हम उसी की वजह से जीते हैं, इसलिए चिल मारो। एक्चुअली सर्वे वीरेन का कैप्टन होता है। दूसरी तरफ मोंटू के पेरेंट्स टीचर की क्लास लगा रहे होते हैं, क्योंकि मोंटू के पेरेंट्स को लगता है कि टीचर ने मोंटू को अच्छे से नहीं पढ़ाया, जिस वजह से मोंटू को कम मार्क्स मिले हैं। तो टीचर डरते डरते मोंटू के पेरेंट्स के सामने कहता है, मैंने इसे अच्छे से ही पढ़ाया था पर इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो मोंटू के पापा कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? मैं माफिया का बॉस हूँ। तो टीचर कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मोंटू को अच्छे से पढ़ाया था पर मोंटू के दिमाग में कुछ नहीं घुसा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन आप लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मेरी वजह से ही मोंटू पास हुई है, चाहे उसे कम मार्क्स ही क्यों ना आए हो, वो सब मेरी वजह से हुआ है। तो मोंटू की मम्मी कहती है, ये बात तो तुम सच कह रहे हो, इसे बचपन से ही पढ़ने में मन नहीं लगता था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये ग्रेजुएशन पास करेगी, लेकिन इसने किया। हमें इसी में खुश होना चाहिए कि इसने ग्रेजुएशन पास किया। मुझे लगता है कि आगे इसे लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए। तो मोंटू कहती है, अब मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, अब मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मोंटू के पेरेंट्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम इतनी जल्दी शादी करना चाहती हो? तो मोंटू कहती है, हाँ मैं इतनी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था ना कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद ली तेंग से शादी कर लूंगी, इसलिए आप लोग अब मेरी शहनाई बजवाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं अपने प्यार से शादी करूं बड़े होकर, जो अब पूरा होने वाला है। मैं जा रही हूँ ली तेंग को इस बारे में बताने के लिए और आप लोग मेरी शादी की तैयारियां कीजिए, ठीक है? तो मोंटू की माँ कहती है, जाओ बेटी जल्दी से अपने दूल्हे को लेकर आओ। तो मोंटू ये सुनकर खुश हो जाती है और मोंटू अपने दूल्हे को लेने के लिए चली जाती है। वेल मोंटू की फैमिली मोंटू की ही तरह खिसकी हुई होती है। जैसे कहा नहीं जाता कि बच्चे अपने पेरेंट्स पर जाते हैं, उसी तरह मोंटू भी अपने पेरेंट्स पर ही गई हुई होती है। मोंटू के पेरेंट्स भी उसी की तरह थोड़ा खिसके हुए होते हैं। आगे मोंटू खुशी खुशी ली तेंग के पास जा रही होती है और ये सोचते सोचते जा रही होती है कि मेरे बचपन का प्यार आज सफल हो जाएगा, आज फाइनली ली तेंग मुझे मिल जाएगा और ली तेंग मुझे फर्स्ट किस भी करेगा। और मोंटू इसी तरह के सपने सजाए हुए ली तेंग के पास जा रही होती है। दूसरी तरफ ली तेंग अपने पापा से बहस कर रहा होता है, क्योंकि ली तेंग के पापा चाहते हैं कि ली तेंग अब माफिया में घुस जाए और उनकी कंपनी संभाले, पर ली तेंग ये नहीं चाहता। ली तेंग भी बीए करना चाहता है और ली तेंग अपने दम पर कुछ करना चाहता है, ना कि अपने पापा की कंपनी संभालना चाहता है। तो ली तेंग के पापा इसी बात पर ली तेंग पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो जब हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, तुम उसे संभालो ना, तुम्हें आगे की पढ़ाई क्यों करनी है? तो ली तेंग कहता है, क्योंकि मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ, वो कंपनी आपकी है ना कि मेरी, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपकी कंपनी संभालूंगा। कि तभी वहाँ पर मोंटू भी आ जाती है। तो ली तेंग के पापा कहते हैं, फिर मोंटू का क्या होगा? वो तुम्हारे साथ शादी के सपने सजा रही है,
फिर तुम उसे क्या कहोगे? तो ली तेंग कहता है मोंटू समझ जाएगी, वो मेरी फीलिंग्स को समझेगी और मुझे ही सपोर्ट करेगी, है ना मोंटू? तो मोंटू को समझ में नहीं आता आखिरकार ली तेंग और उसके पापा क्या बात कर रहे हैं, और मोंटू बात को जाने बिना ही ली तेंग की बातों में हाँ में हाँ मिला देती है। तो ली तेंग के पापा कहते हैं मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, जो करना है जाकर करो, और ली तेंग के पापा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे मोंटू ली तेंग से पूछती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तो ली तेंग मोंटू को बता देता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, वो आगे पढ़ना चाहता है और बीबीए की तैयारी करना चाहता है। तो मोंटू जैसे ही ये सुनती है तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि मोंटू बेचारी ये सोचकर आई थी कि ली तेंग शादी के लिए हाँ कर देगा और ली तेंग उसे किस भी करेगा, पर बेचारी के सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। तो मोंटू को समझ में नहीं आता आखिरकार वो क्या करे। आगे मोंटू ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताती है और खूब रोती है। तो उसके पेरेंट्स ली तेंग पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं ली तेंग ऐसा कैसे कर सकता है, जब उसे पता था कि तुम उससे इतना प्यार करती हो, फिर वो तुम्हारे सपने को ऐसे कैसे तोड़ सकता है। मैं अभी उसके पापा से बात करता हूँ। तो मोंटू कहती है ली तेंग के पापा से बात करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ली तेंग के पापा भी ली तेंग को समझा कर थक गए हैं, पर ली तेंग ने भी उनकी बात नहीं मानी। तो मोंटू के पापा को ली तेंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं ली तेंग पगला गया है, मैं अपनी बेटी को ऐसे लड़के के हाथ में नहीं दे सकता जिसे मेरी बेटी की परवाह ही नहीं, इसलिए मोंटू तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता खोजूंगा जो ली तेंग से भी बहुत ही अच्छा होगा और तुम्हें खुश रखेगा। तो मोंटू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने पापा को कहती है मैं ली तेंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, इसलिए बेकार की बातें करना बंद कीजिए। तो मोंटू के पापा को मोंटू पर भी बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं जिस लड़के से तुम प्यार करती थी उस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया, क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि ली तेंग तुम्हें अपनाएगा? इसलिए ली तेंग के ख्वाब देखना बंद करो और मेरे पसंद किए हुए लड़के से शादी कर लो। तो मोंटू कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन ली तेंग के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो मोंटू के पापा मोंटू पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी जो लड़का मैं पसंद करूंगा, समझी? ये फाइनल डिसीजन है, अब मैं तुम्हारी मनमानी नहीं सहूंगा, समझी? तो मोंटू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मोंटू रेडी होकर बाहर जा रही होती है। तो मोंटू के पापा कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? तो मोंटू कहती है मैं ली तेंग से मिलने जा रही हूँ। तो मोंटू के पापा कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ली तेंग का नाम मत लिया करो और ली तेंग से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आगे मोंटू अपने पापा पर एक और बम छोड़ती है और कहती है मैं बीबीए की पढ़ाई करना चाहती हूँ ली तेंग के साथ, इसलिए मैं ली तेंग के पास जा रही हूँ ताकि वो मुझे पढ़ाई में हेल्प कर सके। तो मोंटू के पेरेंट्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है बीबीए करने की, तुमने ग्रेजुएशन भी बहुत ही मुश्किल से पास किया है और तुम बीबीए की पढ़ाई करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बीबीए में एडमिशन मिल पाएगी और तुम उसके टेस्ट को पास कर पाओगी? तो मोंटू कहती है मैं जरूर कर पाऊंगी, मैं बीबीए का टेस्ट जरूर पास कर पाऊंगी अगर मुझे ली तेंग पढ़ाएगा तो, इसलिए मैं ली तेंग के पास जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो मोंटू के पापा कहते हैं तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए अंदर जाओ, समझी? तो मोंटू कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ली तेंग के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। वेल आगे एक दिन बीरेन के पापा मोंटू के घर आते हैं, क्योंकि मोंटू के पापा ने बीरेन के पापा को अपने घर पर बुलाया होता है मोंटू का रिश्ता पक्का करने के लिए। आगे वहाँ पर बीरेन की भी एंट्री होती है। तो मोंटू बीरेन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो मोंटू के पापा बीरेन को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तुम बचपन में बहुत ही मोटे हुआ करते थे लेकिन अब देखो तुम तो फिट हो गए हो और काफी हैंडसम भी। तो मोंटू भी बीरेन को देखकर 1 मिनट के लिए उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन बाद में वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। तो बीरेन के पापा कहते हैं मेरा बेटा बहुत ही समझदार है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है। तो मोंटू के पापा कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है, बीरेन बचपन से ही समझदार था और पढ़ाई में तेज भी। तो चलिए बैठकर आगे की बात करते हैं। इधर वीरेन मोंटू को कहता है तुम ये कॉपी किताब लेकर कहाँ जा रही हो? तो मोंटू वीरेन को बताती है कि वो बीबीए की पढ़ाई करने जा रही है। तो वीरेन मोंटू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस पे हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम बीबीए की पढ़ाई कर पाओगी? तुम्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो, ना कि दूसरों की पसंद का। अगर तुम दूसरों की पसंद का कुछ भी करोगी उसमें तुम सफल नहीं होगी, इसलिए खुद से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तो मोंटू कहती है मुझे बीबीए ही करना है, क्योंकि इसी तरह मैं ली तेंग के पास रह पाऊंगी, उसके साथ कॉलेज जा पाऊंगी और उसके साथ पढ़ भी पाऊंगी। तो वीरेन को ली तेंग का नाम सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वीरेन मोंटू को कहता है ली तेंग को तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहते हैं और अभी वो लोग रिश्ते की ही बात कर रहे हैं। तो मोंटू जैसे ये सुनती है तो दौड़कर अपने पापा के पास जाती है और सबके सामने ये कहती है कि वो वीरेन से शादी नहीं करना चाहती, वो बस ली तेंग से शादी करना चाहती है। तो मोंटू के पापा मोंटू को चुप करा देते हैं। तो वीरेन के पापा भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो मोंटू एक ट्रिक लगाती है और वीरेन के पापा को कहती है मैं अभी पढ़ना
करना चाहती हूँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। एक्चुअली मोंटू वीरेन से शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि बचपन में जैसे वीरेन उसे चिढ़ाता था, शादी के बाद भी वीरेन उसे ऐसे ही चिढ़ाएगा, जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और मोंटू यही सब सोच कर शादी को टालने की बहुत कोशिश करती है, पर वीरेन उसके हर प्लान पर पानी फेर देता है। तो वीरेन के पापा कहते हैं, अगर तुम बीबीए करना चाहती हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीरेन भी बीबीए कर रहा है, वो सेकेंड ईयर में है और वीरेन तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प भी करेगा। और वीरेन के बीबीए कंप्लीट होने के बाद हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे और उसके बाद जब तुम्हारा बीबीए कंप्लीट हो जाएगा तब तुम दोनों हम लोगों को नाना नानी और दादा दादी बना देना, ठीक है। तो मोंटू की ये सुनकर तो तोते ही उड़ जाते हैं, पर वीरेन ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। तो मोंटू रिश्ता तुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका कोई भी तरीका काम नहीं आता और फाइनली उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। अगले दिन मोंटू फिर से ली तेंग के पास पढ़ने के लिए जा रही होती है, पर उसके पापा उसे जाने से मना कर देते हैं कि तभी वहाँ पर वीरेन भी आ जाता है। तो मोंटू कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो वीरेन कहता है, मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो मोंटू कहती है, तुमसे हेल्प लेने के बजाय मैं ली तेंग से हेल्प ना लूं, मैं उसी के साथ पढ़ाई करूंगी। तो मोंटू के पापा मोंटू को बताते हैं कि तुम ली तेंग के साथ कैसे पढ़ाई करोगी, उसे घर से निकाल दिया गया है, अब वो सड़क पर आ गया है, इसलिए ली तेंग का नाम लेना बंद करो। तो मोंटू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो मोंटू की मम्मी मोंटू को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। इधर मोंटू के पापा वीरेन को लड़कियों को पटाने के टिप्स बताते हैं ताकि वीरेन मोंटू का दिल जीत पाए और उन दोनों की शादी हो जाए। तो वीरेन मोंटू के पापा को कहता है, आप निश्चित रहिए, मोंटू की शादी तो मुझसे ही होगी और मोंटू भी मुझसे ही प्यार करेगी। आगे मोंटू के पापा मोंटू को समझाते हैं, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार तुम उससे करो जो तुमसे प्यार करता हो, जिसे तुम्हारी परवाह हो। प्यार में सब कुछ खो देना प्यार होता है, लेकिन उसके लिए जो सच में तुमसे प्यार करता हो और तुम्हारी परवाह करता हो। तो मोंटू अपने पापा की सारी बातें सुन तो लेती है, पर उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आगे मोंटू आधी रात को अपने घर से भाग जाती है ली तेंग को ढूंढने के लिए कि तभी रास्ते में मोंटू को वीरेन मिल जाता है। तो वीरेन मोंटू से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम घर से भाग कर आई हो? तो मोंटू कहती है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वीरेन कहता है, मैं तो बस इधर से जा रहा था और मैंने तुम्हें देखा तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। क्या तुम ली तेंग को ढूंढने जा रही हो? तो मोंटू कहती है, हाँ मैं उसी को ढूंढने जा रही हूँ, अगर तुम्हारा बकवास हो गया हो तो तुम यहाँ से जाओगे। तो वीरेन कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इतनी रात को एक लड़की का अकेले घूमना ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बदमाश भी आते हैं, मैंने बस तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हें जो करना है करो। और ये कहकर वीरेन जाने लगता है। तो मोंटू कहती है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? तो वीरेन कहता है, ठीक है मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा, लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? क्या तुम्हें ली तेंग का एड्रेस पता है? तो मोंटू कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। तो वीरेन कहता है, बैठो गाड़ी पर, मुझे पता है ली तेंग कहाँ है। तो मोंटू कहती है, तुम्हें कैसे पता कि ली तेंग कहाँ है? तो वीरेन कहता है, जब ली तेंग अपने घर से निकला था तब मैंने अपने एक बंदे को उस पर नजर रखने को कहा था, इसलिए मुझे पता है कि ली तेंग कहाँ पर है। आगे वीरेन मोंटू को ली तेंग के एड्रेस पर लेकर जाता है। तो मोंटू ली तेंग से पूछती है, ली तेंग किस रूम में ठहरा हुआ है? तो वीरेन कहता है, अगर तुम उसका रूम नंबर जानना चाहती हो तो तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो मोंटू कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वीरेन कहता है, मुझे इसके बदले एक किस चाहिए। तो मोंटू कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें अपना फर्स्ट किस क्यों दूं? मेरा फर्स्ट किस मेरे ली तेंग के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। प्लीज वीरेन बताओ ना उसका रूम नंबर क्या है, जब तुम मुझे यहाँ तक लेकर आ ही गए हो तो प्लीज उसका रूम नंबर भी बता दो ना। तो वीरेन कहता है, ठीक है अगर तुम इतना कह ही रही हो तो मैं तुम्हें उसका रूम नंबर बता ही देता हूँ। आगे मोंटू ली तेंग से मिलती है। तो ली तेंग मोंटू से पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मोंटू कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई, तुम ठीक हो ना? तो ली तेंग कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और अब मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे सपोर्ट करो। तो मोंटू कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम चाहे जो भी करो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। इधर वीरेन पास्ट की बातें याद करता है जब मोंटू के पापा मोंटू को अपना फियांसे चूज करने को कहते हैं, क्योंकि एक तरफ ली तेंग होता है और दूसरी तरफ वीरेन। तो मोंटू वीरेन को छोड़कर ली तेंग को चूज करती है, क्योंकि वीरेन बचपन में बहुत ही मोटा हुआ करता था और ली तेंग बचपन में बहुत ही सुंदर था, तो इसलिए मोंटू ने वीरेन को छोड़ करके ली तेंग को चुना था। तो वीरेन को मोंटू पर बहुत ही गुस्सा आता है कि मोंटू ने उसे छोड़कर ली तेंग को चुना और वीरेन इसी गुस्से में जाकर मोंटू को किस कर लेता है। तो मोंटू इसी बात पर रोने लगती है और अपने पापा को कहती है कि इसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। तो वीरेन के पापा कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इसी तरह एक माफिया दूसरे माफिया से बदला लेता है, तुम सच में मेरे बेटे हो और बड़े होकर तुम एक अच्छे माफिया बनोगे। आगे मोंटू सैड होकर जाने लगती है क्योंकि उसे ली तेंग की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। तो वीरेन मोंटू से पूछता है, तुम इतनी सैड क्यों हो?
तो मोंटू वीरेन को बताती है कि ली तेंग की हालत बहुत ही खराब है, वो ऐसे छोटे घर में कैसे रह पाएगा और खुद को कैसे मैनेज कर पाएगा, मुझे ली तेंग की बहुत ही चिंता हो रही है। तो वीरेन मोंटू को कहता है तुम चाहती हो ना कि ली तेंग घर वापस चला जाए। तो मोंटू कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि ली तेंग घर वापस चला जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ली तेंग घर वापस चला जाए। तो वीरेन ली तेंग को कस कर एक घूसा मारता है। तो मोंटू वीरेन से पूछती है तुमने ली तेंग को क्यों मारा। तो वीरेन कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम चाहती हो कि ली तेंग घर वापस चला जाए। अगर इसके पापा को पता चला कि किसी माफिया के बेटे ने इनके बेटे को मारा है तो इसके पापा खुद ही अपने बेटे को घर वापस बुला लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनके बेटे को नुकसान पहुंचाए। और वैसे भी ली तेंग में इतना दम नहीं है कि ये किसी को मार पाए। तो ली तेंग भी वीरेन को एक घूसा मार देता है और कहता है तुम लोगों का कंसर्न देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे तुम लोगों की कंसर्न बिल्कुल नहीं चाहिए। और मोंटू तुम मेरे रास्ते में आना बंद करो, मुझे तुमसे परेशानी हो रही है। और ली तेंग मोंटू से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो मोंटू ली तेंग को मनाने की कोशिश करती है पर ली तेंग दरवाजा नहीं खोलता। तो मोंटू कहती है ली तेंग मुझसे गुस्सा हो गया है, वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। तो वीरेन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ली तेंग तुमसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएगा क्योंकि तुम इतनी क्यूट हो और बेवकूफ भी, और कोई भी बेवकूफ लड़की से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहता। चलो घर चले। आगे वीरेन मोंटू को घर ड्रॉप करता है। तो वीरेन मोंटू से पूछता है तुम ली तेंग से क्यों प्यार करती हो, आखिरकार तुम्हें ली तेंग में क्या पसंद है। तो मोंटू कहती है क्योंकि ली तेंग बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और गुड लुकिंग है, इसलिए मुझे वो पसंद है। तो वीरेन कहता है बस इसलिए तुम ली तेंग को पसंद करती हो, और बचपन में जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें अपना फियांसे चूज करने को कहा था तो तुमने ली तेंग को इसलिए चूज किया क्योंकि वो गुड लुकिंग था। तो मोंटू कहती है हाँ। तो वीरेन कहता है तुम एक बात जानती हो, जो बाहर से सुंदर दिखते हैं उनके दिल हमेशा काले होते हैं। तो मोंटू कहती है तुम क्या बक रहे हो, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। तो वीरेन कहता है तुम्हें प्यार का तो मतलब भी नहीं पता, तुम्हें किसी ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए जो तुमसे प्यार करता है, ना कि उस इंसान से जो कि तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हो। तो मोंटू कहती है मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही और ना ही मुझे तुम्हारी बात समझना है। तुम चाहे मुझसे शादी भी क्यों ना कर लो, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से ली तेंग ही है और हमेशा ली तेंग ही रहेगा, समझे। तो वीरेन को इस बात पर मोंटू पर बहुत गुस्सा आता है और इसी चक्कर में वीरेन जबरदस्ती मोंटू को किस कर लेता है। आगे मोंटू वीरेन को खूब बुरा भला कहती है कि उसने उसका फर्स्ट किस चुरा लिया, और मोंटू वीरेन को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे वीरेन डिसाइड कर लेता है कि इस बार मोंटू को उसे ही चुनना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार वो मोंटू को अपने प्यार का एहसास दिलवा कर रहेगा। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।